नमस्कार। कोरोना के तमाम अपडेट्स और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ स्वागत है आपका कोरोना एमपी बुलेटिन में। मैं हूं अंकुर यादव। हम इस बुलेटिन के जरिए आपके अनुभव को और बढ़ाने के लिए अक्सर हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे लोग जो कि बाहर मौजूद हैं, उनके क्या अनुभव हैं वो आपके साथ साझा करते हैं। साथ ही दुनिया और देश के अलग अलग हिस्सों में इस दौरान क्या चल रहा है वो भी साझा करते हैं, ताकि आपका अनुभव बढ़े। क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में इन दिनों कोरोना महामारी फैली हुई है और हर जगह के अपने अलग अलग अनुभव हैं। आज के इस कोरोना बुलेटिन में हमारे साथ मेहमान के तौर पर शामिल हैं ब्रिटेन से श्रुति शर्मा जी। श्रुति शर्मा भारत से हैं और ब्रिटेन में पिछले 10 वर्षों से रह रही हैं। ब्रिटेन जो कि आज दुनिया में चौथे स्थान पर है जहां कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो अब तक ब्रिटेन में 2,33,000 कोरोना केस सामने आ चुके हैं और 33,000 लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं। ब्रिटेन में अब क्या चल रहा है? भारत में जब मोदी कह रहे हैं कि अब एक नए रंग रूप के साथ लॉकडाउन रखा जाएगा, ढील बढ़ाई जाएगी, क्या ब्रिटेन भी इसी दिशा में है और वहां लॉकडाउन के क्या अनुभव रहे, इस पूरे जो प्रक्रिया रही लॉकडाउन की वो कितना फर्क रहा भारत के साथ, उस पर चर्चा करेंगे। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अंकल जी। श्रुति, कब से आप इंग्लैंड में हैं, क्या कर रही हैं और ये जो 40, 45, 50 दिन का वक्त गुजरा है, इस दौरान आपका क्या अनुभव रहा वहां? जी हाँ जी, मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पे। ऐसा अनुभव सभी के लिए बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही अलग रहा होगा, क्योंकि ये जो अनुभव है ये सबके लिए दुखनीय ही है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी स्थिति में बहुत परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ का शुरू में देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप हुआ है लॉकडाउन। शुरू में ऐसा था कि किसी को पता नहीं था, तो गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप इन्होंने लिया है, जो डिसीजन लिया। क्योंकि अगर एकदम लॉकडाउन किया जाता तो लोग जो सामान वगैरह हैं, जो यहाँ के जो आर्थिक चीजें हैं वो स्टोर नहीं हो पाती। तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पहले स्टोर सामानों जो आर्थिक, जो बाहर से जो विदेश अलग कंट्रियों से जो सामान आता है वो उन्होंने स्टोर किया। फिर उन्होंने धीमे धीमे सब चीजें लॉकडाउन की, स्टेप बाय स्टेप सारे निर्णय लिए। आप वहां इन दिनों लंदन में हैं, लेकिन भारतीय न्यूज चैनल्स को भी देख रही होंगी लगातार। भारत में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो तकरीबन 74 से 75,000 के आसपास हैं और ब्रिटेन में ये आंकड़े 2,33,000 तक पहुंच चुके हैं। क्या इन आंकड़ों को देखकर क्या फर्क महसूस करती हैं आप कि भारत में आंकड़े कम क्यों हैं और ब्रिटेन में आंकड़े इतने ज्यादा कैसे हो गए? भारत में इसलिए कम है क्योंकि मोदी जी ने तुरंत इसका जो कठिन स्टेप लिया। यहाँ पे जो जॉनसन जी हैं उन्होंने काफी देर में लिया, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग चाहते थे कि भी हम एकदम से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे जी। इसलिए जो मोदी जी जो निर्णय लिया उन्होंने बहुत ही अच्छा लिया। और क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, अगर वो यह निर्णय पहले नहीं लेते तो अब तक बहुत ज्यादा लोग की जाने गवा चुके होते हम भारतीय। और यहाँ पे ऐसा है कि सब कुछ ये लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एकदम से नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप यहाँ के और अगर इंडिया के मुकाबले में देखा जाए। और अगर ये जो अगर इन्होंने मोदी जी ने लिया है उससे काफी इंडियन जो गरीब आवाम है वो काफी परेशान हो रही है। यहाँ पे ऐसा है कि सब लोग अपने घरों में, लॉकडाउन है, सब अपने घरों में हैं। अगर कोई बूढ़े लोग हैं जो उनको खाना घर पे पहुंचाया जाता है और जो भी खाने की चीजें हैं उनको घर में डिलीवर करी जाती हैं। कोई और काफी फैसिलिटीज है जो हमें गवर्नमेंट दे रही है। अगर आप किसी शॉप्स पे जाओ तो वहां हाथ धोने के लिए सैनिटाइजेशन है, ग्लव्स हैं और आपको 2 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ये नहीं है। ये तो सभी जगह हो रहा है अब, लेकिन 2 महीने के लगभग का वक्त हो चुका है पूरी दुनिया में। और भारत में अभी 2 दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन में थोड़ा और ढील दी जाएगी। भारत में चीजें धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। इंग्लैंड की भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां भी अभी हाल ही में मेट्रो सेवा जो बंद पड़ी थी वो शुरू हुई, लोग रेस्तरां में जा रहे हैं।
कौन जी कौन सी एक्टिविटीज बहाल हो गई हैं और इस बहाली का किस तरह लोग लाभ ले रहे हैं? जी, यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, सॉरी, उन्होंने कहा है कि आप बाहर पार्क्स में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम हम्म, सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में। ऐसा हम्म, नहीं है कि आप सभी साथ एक साथ जा सकते हैं और बैठ सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में आपको मेंटेन करना होगा। जी। और कुछ रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, लेकिन हम्म, टेक अवे, उन्होंने टेक अवे का ही जो है प्रोसीजर रखा है। आप हम्म, ये नहीं कि वहां जाके आप बैठ सकते हैं या ऐसा है, क्योंकि हम्म, यहाँ तकरीबन जो रेस्टोरेंट्स हैं जो खुले हुए हैं, ज्यादातर लोग जाते हैं और टेक अवे करते हैं। मतलब वहां से सिर्फ खाना ले लेते हैं। हम्म, डिलीवर भी किया जाता है, फैसिलिटीज हम्म, हैं, खाना हम्म, डिलीवर भी किया जाता है हम्म, घरों में। आप फोन कॉल करें और खाना आपको डिलीवर भी हो जाता है। आप कार्ड से पेमेंट करें, जैसा जो प्रोसेस नॉर्मल किया जाता है, हम्म, हम्म। ऐसा अभी भी हम है। एक महीने पुरानी जब तस्वीरें देख रहे थे तो आ, अमेरिका के अलग अलग स्टेट में लोग आवाज उठा रहे थे लॉकडाउन के खिलाफ। वो मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन को इस तरह से सख्ती से लागू ना किया जाए। क्या ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ, लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया? जी नहीं, लॉकडाउन का विरोध तो उन्होंने नहीं किया है। सब जी। लोग हाँ, लेकिन अब जो जुलाई जून में जो ये लोग लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं, कह हम्म, रहे हैं कि स्कूल जाना अनिवार्य है, जरूरी है, और हम्म, स्कूल खोले जाएंगे, यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। इस पे लोग ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहते, रखना चाहते। हम्म, हम्म, जो कॉलेजेस हैं और ये सब, वो चाहते हैं कि हम्म, ये सब बंद किया टिल जुलाई तक। तो ये वो चाहते हैं कि ये बंद हम्म, रहे, पर जॉनसन ने उन्होंने कहा है कि हम जून में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलेंगे और जी। जाना जरूरी है। ये उन्होंने इस बात पे टिप्पणी की है। श्रुति, आपका बचपन तो इंडिया में ही गुजरा होगा और जी जब आप भारत में थी 10 साल पहले तक, तब आप ये सुनती आई होंगी, देखती आई होंगी कि यूरोप के जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी मजबूत है और लोगों जी की स्वास्थ्य की सुविधाओं का बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन कोरोना जी वायरस के केस में ऐसा नहीं हुआ। आपको नहीं लगता जी कि कोरोना वायरस के केस में यूरोप और जो एशिया के मुल्क हैं उसमें बड़ा फर्क देखने को मिला? जहां ये कहा जाता था कि हेल्थ सिस्टम कमजोर है, वहां आंकड़े फिर भी काफी कम है, और यूरोप में जहां बहुत मजबूत हेल्थ सिस्टम था, वहां आंकड़े भयावह तरीके से बढ़े हैं। क्या आपको भी ऐसा जी अनुभव हुआ? जी, जर्मनी में, हाँ जी, यूरोप में तो ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि हम्म, उन्होंने बहुत इजीली लिया इस बात को। हम्म, पहले सिर्फ 30 to 35 ऐसे कुछ पेशेंट्स थे, तो उन्होंने इजी हम्म, लिया। उसके बाद धीमे धीमे ये हम्म, बढ़ता गया, फिर लोग अदर कंट्रीज में सब जाने लगे, ट्रेवल करने लगे, तो धीमे धीमे ये है और कंट्रीज में भी फैलने लगा। तो पहले ये बहुत इजी था, सब लोग इजी ले रहे थे, फिर उसके बाद ये काफी बढ़ता हाँ, गया। जर्मनी, स्पेन के अलावा अगर हम अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ भी बड़ी संख्या में केसेस सामने आए हैं और हेल्थ सिस्टम कुछ खास कर नहीं पाया लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सी जी जिंदगियां भी गई हैं। तो आपको जी लगता है कि एक जो मान्यता थी, एक जो सोच थी, एक धारणा थी कि यूरोप, ब्रिटेन, अलग अलग जगह पर, अमेरिका में बहुत मजबूत हेल्थ सिस्टम है, वो धारणा गलत थी? कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये गलत थी, क्योंकि अमेरिका को भी इस मेडिकल फैसिलिटीज में आगे आका गया है, हम्म, और यूरोपियन कंट्री को भी मेडिकल फैसिलिटीज में काफी आगे आका गया है। हम्म, लेकिन अगर आप देखा जाए तो अ, अमेरिका ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है, और यूरोपियन कंट्री भी इससे ज्यादा ज्यादा प्रभावित हुई हैं। तो आपका कहना सही है कि हाँ, हम्म, इससे काफी नुकसान हुआ है। हम्म। ब्रिटेन के बारे में थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे कि वहां टेस्टिंग का क्या फॉर्मूला है। भारत में 5-6 पैरामीटर्स बनाकर रखे हैं और उन्हीं पैरामीटर्स के इर्द गिर्द लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है। क्या ब्रिटेन में स्वतंत्र रूप से ये लोगों को आजादी है कि अगर वो भीतर कुछ भी सिम्टम देखें या उन्हें लगे कि वो बीमार की तरह हैं, कोरोना का कोई संदेह उनको हो, तो वो अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं? अ, जी, जैसे अगर आप किसी पेट्रोल स्टेशन में भी अगर आप देखें, तो वहां पे भी वो लोग टेस्टिंग किट से करते हैं, टेस्ट हम्म, करते हैं। और उन्होंने पर्सनल नंबर भी, यहाँ पे पर्सनल नंबर्स भी दिए हैं 111 पे। अगर हम्म, आपको लगता है आपको कफ है, फीवर है, अगर कोल्ड है, कुछ भी आपको ऐसी फीलिंग, अगर आपको लगता है कि आप हम्म, फीलिंग करते हैं कि आप बीमार हैं, आपको कुछ सर्दी जुकाम है, जी। तो
और आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, फिर आपको वो कहते हैं कि आपको सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ेगा, सेल्फ आइसोलेट होना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो डॉक्टर्स हैं वो आते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं। अगर लगता है कि ज्यादा स्थिति खराब है तो वो आपको हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ सेल्फ आइसोलेट होना पड़ेगा। डॉक्टर सेल्फ सर्विस आके, स्पेशली सेल्फ सर्विस आके देते हैं। भारतीय बाकी कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, जी जी सॉरी, भारतीय कम्युनिटी इन दिनों क्या कर रही है, उसका उसका क्या रोल है इस पूरी कोविड की लड़ाई में ब्रिटेन के साथ? आप लोग कैसे अपना वक्त गुजारते हैं, क्या मदद करते हैं, क्या कर रहे हैं वहां? हम लोग तो सेल्फ आइसोलेट ही हैं, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। इतना रिस्की है बाहर, क्योंकि आपको पता ही है बहुत मात्रा में मतलब बढ़ता जा रहा है, तो बाहर जाना बहुत रिस्की है। तो सेल्फ आइसोलेट ही होना बेहतर है। हम्म बाहर जाने से ज्यादा अच्छा तो हम यही समझते हैं। और हम हेल्प अपने कामों में रोज बिजी होते हैं। खाना जैसे नॉर्मल जो घर की एक्टिविटीज हैं जो हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी अपने आप को बिजी रखते हैं घर के कामों में। वो दो अगर दिन कुछ पहले मंगाना होता है जी, जी 2 दिन कुछ पहले आपने देखी होगी भारत की खबरों को, आपने देखा होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जीडीपी का लगभग 10% जो है एक आर्थिक पैकेज के रूप में जारी किया है, रिलीज किया है, ताकि वापस से जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो सकें। जबकि ब्रिटेन में जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से 5% जो आपकी जीडीपी है ब्रिटेन की, वो सिर्फ उसका 5% ही रिलीज किया गया है। तो इस फर्क को किस तरह से देखती हैं आप? जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, ये बहुत ही गरीब लोगों के लिए काम आएगा। आगे बड़े जो बिजनेस होंगे उसके लिए काफी लाभदायक रहेगा। और ये जो छोटी कम्युनिटीज है उसके लिए जो छोटे मोटे जो स्किल्स है जो डेवलप करेगा, वर्कर्स के लिए हेल्प करेगा। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सराहनीय होगा जो उन्होंने मोदी जी ने जो इस पैकेज को आगे बढ़ावा दिया है। चलिए, तो श्रुति जी बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए, वक्त देने के लिए। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जब तक ब्रिटेन में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, आप अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।